दोस्तों JKSSB, जेई सिविल, JKPSI और हॉर्टिकल्चर ग्रेड 4th या इसी तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो आप जानते हैं रिसेंटली JKSSB ने लास्ट वीक ऑफ नवंबर से सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक रखी गए थे। वो कैलेंडर था और उस कैलेंडर के हिसाब से जो शेड्यूल रखा गया था उस शेड्यूल के हिसाब से एग्ज़ाम्स जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। और उसी के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह का कट ऑफ जा सकता है आज का हमारा जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, स्पेशली उसको लेके बात करेंगे। बाकी एग्जाम्स के रिलेटेड हम अलग वीडियो डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम JKPSI को स्पेशली डेडिकेट करेंगे। किस तरह का आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्या आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और क्या कट ऑफ जा सकता है, वो सारी वीडियो आज की इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे और उसके साथ में ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है एग्ज़ाम काउंसलर का, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, नई जॉब अपडेट्स मिलेंगी, हर एक नया अपडेट आपको वहाँ पे मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और मैं कुछ मुख्तसर सी डिस्कशंस, कुछ मुख्तसर बातों से अपना जो है वो कंक्लूड करूँगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो एग्ज़ाम को लेके है, री एग्ज़ाम को लेके। जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें रिट की बच्चों ने, JKSSB ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था। इस तरह से बच्चों का ये एलिगेशंस थी कि भाई एक ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को किस तरह से आपने जो है वो किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उस पर रिट हुई और रिट के बाद हमने देखा कि सिंगल बेंच जज का ऑर्डर आया और उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि फिर JKSSB ने इस चीज़ की परमिशन ली ऑनरेबल हाई कोर्ट से और वहाँ से उनको गो अहेड मिला कि आप भाई फिलहाल एग्ज़ाम ले लीजिए और 2 फरवरी तक, 2 फरवरी तक जब तक कोर्ट का कोई नया डिसीजन आता है, कोई ऑर्डर आता है, तब तक आप रिजल्ट को पेंडिंग रखें। अब इसी के बीच कैंडिडेट्स के मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी उनके एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को लेके नहीं है, वो उनकी यानी कि कह सकते हैं एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करने या किसी और कंपनी के हवाले करने का जो है वो सवाल है। लेकिन उसका एक अलग से डिस्कशन रहेगा, वो एक अलग से वीडियो बनेगा, उसको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीज़ को सपोर्ट करना है, किसको बायकॉट करना है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल हम यहाँ पे आपका सेफ अटेम्प्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और उसी पे अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये कि पहले हमने देखा था कि जो मार्च 2021 में हुआ था हमारा JKPSI का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2022 में हुआ था JKPSI का एग्ज़ाम, और उसमें हमने देखा कि एक OMR बेस्ड पेपर था और सबके लिए एक ही पेपर था एंड पेपर वाज वेरी बेसिक पेपर, जो है वो काफ़ी मतलब ठीक था, अच्छा था। बट जिस तरह का कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिलेबस था, मतलब सिलेबस एक फुल फ्लैज था, काफ़ी लंबा सिलेबस था, बहुत सारी जो है वो सब्जेक्ट्स उसमें रखे गए थे। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से वेटेज को जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, ये कैंडिडेट्स का कहना था। उसके अलावा दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो कैंडिडेट्स काफ़ी मन लगा के पढ़ के गए थे। इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स, इंडियन पॉलिटी के क्लॉजेज, इंडियन पॉलिटी के सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी तरह से जितने भी लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारी चीज़ें पढ़ के गए थे। पूरा अच्छी तरह से कैंडिडेट्स पढ़ के गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे हमें पॉलिटी में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। अब इस पे मैं ये चीज़ जो है वो, ये तो JKSSB का भाई उनका जो है वो अपना सिस्टम है, किस तरह से उन्होंने किया आई डोंट नो, बट यही एक कंपटीशन होता है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड, दैट इज़
कंपटीशन, कंपटीशन को आप इसी चीज़ को आप कंपटीशन कहते हो। जब आप कोई चीज़ के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो और पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो वही तो कंपटीशन है, ठीक है। अब रही बात आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं OMR की बात कर रहा हूँ जो हमारा 2021 में मार्च में हुआ था, जिसमें एलिगेशंस थी, स्कैम वगैरह। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स थे उसमें से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और हमारी इंडियन हिस्ट्री से भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो अब हालांकि कैंडिडेट्स का ये मानना था कि इंडियन पॉलिटी, मतलब जो कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक, अगर कोई बंदा ऑफिसर बनने जा रहा है, अगर कोई बंदा जो है वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने जा रहा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पता होना चाहिए। और उसी के बेसिस पे कैंडिडेट्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 से 15 क्वेश्चंस हमें इंडियन पॉलिटी में देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। खैर जो भी हुआ, पेपर हमारा जो है वो हो गया, एंड आफ्टर डेट हमें ये देखने को मिला कि एलिगेशन, स्कैम वगैरह वो सब चीज़ें हुई, और कैंडिडेट्स को जो है वो दोबारा से इसमें बैठना पड़ा, दोबारा से एग्जाम्स में अपीयर हुए कैंडिडेट्स। और आप जानते हैं कि पिछले 17-18 दिनों से जो पहली शिफ्ट हुई एग्ज़ाम की, पहली 4 शिफ्टें हुई, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, बच्चों ने जो है वो बच्चों ने इसमें रिट करवाई, एंड देन आफ्टर दैट पेपर हमारा कैंसिल हुआ। उसके बाद पेपर कंटिन्यू हुआ। फिर जो पेपर था आपका, पेपर पैटर्न पे बात करते हैं। जो आज का पेपर पैटर्न था, मेरे हिसाब से इट वाज एन ऑसम पैटर्न। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर JKSSB ने एक सिलेबस दिया था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में वो सेम तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हालांकि SSC एग्जाम्स में ऐसा होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, you have 4 sections over there, 4 parts over there, and you have to attempt all those जैसे 25 करके। उसमें कोई ये नहीं कहता कि भाई मेरा ह्यूमैनिटीज़ था और मैथ्स में मेरा ज़्यादा डाल दिया, वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। बट हमारे जो SI का एग्ज़ाम हुआ, इसमें हमने देखा कि कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिनमें पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चंस थे, कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिसमें रीजनिंग के 16 से 18 क्वेश्चंस थे, कुछ शिफ्टें ऐसी थी इनफैक्ट जिनमें रीजनिंग में 16 से 18 क्वेश्चंस थे। इस तरह का जो है वो देखा गया। या इसी तरह से जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स थे उसमें 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, जो आपका पेपर हुआ पूरा फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक, जो 20 दिसंबर के लास्ट शिफ्ट हुई, तो ओवरऑल अगर देखा जाए द पेपर वाज ऑसम, पेपर वाज गुड, एंड द लेवल ऑफ द पेपर वाज गुड, ठीक है। अब पेपर का जो अब कुछ कैंडिडेट्स ज़रूर ये बताएंगे कि भाई पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर टफ डाला था, आउट ऑफ सिलेबस डाला था। आउट ऑफ सिलेबस जो है वो मुझे नहीं लगता है कि 1% भी जो है वो आया था, सिलेबस के हिसाब से आया था। जो सिलेबस आपको दिया गया था, भाई इंडियन पॉलिटी पूरी है, हिस्ट्री पूरी है, मतलब इंडियन हिस्ट्री पूरी है, उसके बाद ज्योग्राफी पूरी है, एनवायरनमेंट पूरी है। तो इन्वायरमेंट में से वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, या पॉलिटी में से कुछ भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट्स अप टू JKSSB, राइट। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आई थी, बट ये चीज़ ज़रूर है कि पेपर का पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा था। एंड मैं इस चीज़ को जो है वो ठीक मानता हूँ कि भाई इसी चीज़ को तो कंपटीशन कहते हैं, इसी चीज़ का नाम जो है वो कंपटीशन है, ठीक है। अब पेपर का लेवल अच्छा था। पेपर कुछ पेपर्स में, हालांकि कुछ शिफ्ट्स में मॉडरेट टू टफ भी आए थे क्वेश्चंस, बट ऑन एन एवरेज अगर आप मुझे बताओगे तो 15 to 18 क्वेश्चंस ऐसे थे हर एक शिफ्ट में जो थोड़ा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में थे। उसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स का पोर्शन ऑफकोर्स इस बार ज़्यादा रहा। कुछ कैंडिडेट्स का एलिज करना है ये कि हमारी शिफ्ट में तो 20-20 क्वेश्चन आए। देखिए ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 18-18, 20-20 क्वेश्चन नहीं आए। टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 20-20 क्वेश्चन नहीं आए हैं। हाँ, एवरेज ये रही कि 10 प्लस हर एक शिफ्ट में रहे हैं।
कुछ शिफ्ट में मैंने ऑलरेडी कहा कि पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए, पॉलिटी का ज़्यादा पोर्शन डाल दिया है, रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन डाल दिया है, इसी तरह से या बाकी सेक्शंस का अलग 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 पोर्शन डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि हर एक सेक्शन में हर एक शिफ्ट में जो है वो 20-20 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे मतलब करंट अफेयर्स के। तो फिर अब ये बात मतलब अब सबसे बड़ा सवाल ये कि शिफ्ट जो है वो आपकी शिफ्ट का जो है वो सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। देखिए, अगर पेपर ऑफ लेवल ऑफ पेपर में बात करूं तो इजी तो नहीं था, इजी तो नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट कहूँगा मैं पेपर को, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। ठीक है, मॉडरेट था। ठीक है, तो अब पेपर का जहाँ तक सवाल है अटेम्प्ट की, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने 70 या 75 प्लस जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने 75 प्लस जो है वो परफेक्ट किए हैं, देन यू आर इन सेफ जोन एंड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर पीईटी। ठीक है, अब पेपर कैंसिल होता है, पेपर जो है वो री एग्जाम होता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट द थिंग इज दैट इज अनदर टॉपिक एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन अदर वीडियो। ठीक है, बट मुद्दा ये है कि अगर आपने 75 प्लस क्वेश्चंस किए हैं और वो भी परफेक्ट, और आपको ये चीज़ पता है कि मैंने मेरे क्वेश्चन 75 प्लस परफेक्ट है, देन यू शुड गो फॉर पीईटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, पीईटी के लिए तो मैं इन जनरल सभी कैंडिडेट्स को रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब आप सभी लोग आज से ही दौड़ना स्टार्ट करें। वो इसलिए क्योंकि उसमें बेनिफिट आपका पर्सनल होगा, आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी जब आप करोगे, रनिंग करोगे, तो उससे जो है वो आपकी हेल्थ मेंटेनेंस होगी, आपकी खुद की हेल्थ ठीक हो जाएगी। कुछ लोग जो है वो काफ़ी बल्की हैं, काफ़ी हैवी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो कुछ एक्टिव लोग हैं, जो थोड़े दुबले पतले लीन हैं या कमज़ोर हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा रनिंग करना। So like running करना is not bad thing. I think I suggest and I recommend everyone of you to go through that and just start preparing for that. ठीक है, तो फिजिकल जो है वो आप आज से ही करना स्टार्ट कर दे। बाकी रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर क्या आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ही जो है वो आप शॉर्टलिस्ट होंगे। नॉर्मलाइज स्कोर क्या आएगा, आपकी एवरेज के टॉपर, आपकी एवरेज का आपकी बाकी एवरेज के टॉपर्स, आपकी एवरेज में जो है वो आपका स्कोर एवरेज आपकी शिफ्ट के एवरेज के अबोव है या बिलो है, वो चीज़ भी जो है वो मैटर करेगी। हालांकि एक्यूरेसी में दूर दूर तक वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वहाँ पे दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आपका जो है वो आपकी जो शिफ्ट है जिस चीज़ का मैंने अभी आपको बताया, वो चीज़ जो है वो मैटर करेगी। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 75 प्लस अटेम्प्ट अगर है तो आप निश्चिंत रहें। अब 1-2 दिन में मुझे लगता है बहुत जल्द आंसर की भी आ जाएगा, उससे आप जनरल आइडिया आपको हो जाएगा। मैं एक पोल जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा और वहाँ पे आपसे सजेशंस लूँगा कि आपका स्कोर किस रेंज में है, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, वो मैं आंसर की के बाद आपको बताऊँगा। उसी के बेसिस पे हम पूरा फुल ऑन कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये कि आप 75 प्लस अगर आपका स्कोर मतलब आपने क्वेश्चंस किए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 150 में से 75 नंबर आपके हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूँ कि 120 में से अगर 75 क्वेश्चंस करेक्ट हैं आपके, 75 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, देन यू मस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। ओके, तो बाकी कट ऑफ क्या रहेगा, डिस्कशन उसकी अलग से रहेगी, उसका मैं अलग से जो है वो बताऊँगा। लेकिन वो तब जब आपकी आंसर की आएगी, और आंसर की में जो है वो जब मैं पोल्स आपके साथ शेयर करूँगा अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, या फिर इसी तरह से जो है वो टेलीग्राम पे, तो उसके बाद ही जो है वो उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। अभी के लिए फ़िलहाल उसके बारे में नो डिस्कशंस। ठीक है, लेकिन इतना कि 75 प्लस इज सेफ। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें। खुदा।